नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत यौनी में। चुरावनी ग्राम पंचायत में ये ग्राम आता है यौनी, जहां हम लोगों ने सोचा इन लोगों की राय लेते हुए आगे की तरफ चलें। ये सभी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, इन सभी लोगों की राय लेंगे कि आखिर ये लोग ललितपुर सदर विधानसभा में किसको विधायक बनाना चाहते हैं। तब तक आप सभी लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल आर अग्रवाल जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे के कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए सीधे लोगों के पास चलते हैं। क्या नाम है चाचा जी? सगुन सिंह। तो सगुन सिंह जी, ललितपुर सदर विधानसभा में आगे का जो 2022 का चुनाव है, उसमें आप लोगों का रुझान कौन सी पार्टी की तरफ होगा? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को आप लोग वोट देंगे। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा जी के पक्ष में आप लोग समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे 5 साल में क्या आपको फायदे के कार्य रहे? फायदा जो हुआ करना, तो देश में कोई गुंडा राज है जी, शांति है। आप कहीं भी जाइए, या शहर में जाओ या गांव में जाओ, तो किसान के लाने कोई ना दबाव है जी, ना उसके ऊपर कौन प्रभाव है गुंडन को जी। अपने स्वतंत्रता से वो काम कर रहा है जी। तो स्वतंत्र सरकार अगर रही देश में, तो देश सुधर जाएगा। देश में सरकार रही जी, प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो प्रदेश सुधर जाएगा। लेकिन अभी 5 वर्ष में प्रदेश पूरा सुधरा हुआ आपको लग रहा होगा। गुंडई लगभग समाप्त हो चुकी है योगी सरकार में। तो अब क्या योगी जी से और आशाएं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे रोड हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, इन सब के बारे में भी आप लोगों ने कभी सोचा? नहीं, देखो ऐसा है कि विकास एक साथ कभी नहीं होता है जी। जैसे हम चाहें कि हमें सुविधा मिल रही, 2000 मिल रहे, गल्ला मिल रहा, हमें रोड मिल जाए, तो ये सब एक साथ थोड़ी हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो महंगाई का असर आप लोगों के ऊपर कुछ है? महंगाई का तो ऐसा है कि कम से कम देश सन 47 से आज़ाद हुआ है, तो महंगाई तो जब ही से बढ़ रही। का योगी जी ने बढ़ा दी आज का जी कि वो डीजल 2 रुपया 100 रुपया होगा, महंगाई तो देश बढ़ेगा जी। आपसे पूछ रहे हैं, क्या नाम है चाचा आपका? महेंद्र कुमार साहू। तो साहू जी, क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार यूपी में बनने जा रही है? योगी जी की। ललितपुर सदर विधानसभा में कौन चुनाव जीतने जा रहा है? रामरतन कुशवाहा जी। तो ऐसा क्योंकि रामरतन कुशवाहा या भारतीय जनता पार्टी जो आप उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं, क्या सुविधाएं बीते 5 वर्षों में आपको रही? यहाँ देखो, एक तो इमारत बंदी दे दी विधायक निधि से। क्या सर? मिलन केंद्र जी, वो बन गया। रेण बसेरा वो भी बन गया हमारे यहाँ। वहाँ विकास भी हुआ है हाँ, और गल्ला भी मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं। अब रही थोड़ी सी कमी अधिकारी लोगों की, कि अधिकारी काम नहीं कर रहा है। अब की बार सरकार आएगा, उसको भी मतलब कहेंगे उनसे कि अधिकारियों को टंच करिए आप और किसान का काम कराइए। ये है। तो आने वाला जो 2022 का चुनाव है पूरे उत्तर प्रदेश में, आप कौन सी पार्टी को आगे निकलते हुए देख रहे हैं? बीजेपी को। तो बीजेपी आगे निकलेगी। हाँ। बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, बस थोड़ी अधिकारियों की कमी है जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी होती है। हाँ, अधिकारियों की परेशानी है कि अधिकारियों को तंज हो जाए नहीं तो सुविधा हो जाए किसान के लिए। कोई काम नहीं करता, अधिकारी सुनता नहीं है, ना विधायक सुनते हैं। अब की बार विधायक से कही जाएगी और योगी तक संदेश दिया जाएगा कि अधिकारी आपके सही नहीं है, अधिकारी पर कंट्रोल करिए, आप इस चीज़ से विकास हो जाए, किसान परेशान नहीं हुए। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी जानते। भैया क्या नाम है? शंकर। तो शंकर जी, क्या लग रहा है 2022 का जो आने वाला चुनाव है ललितपुर सदर विधानसभा में, इसमें आपको कौन सी पार्टी आगे की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही है? बीजेपी। तो ऐसा क्यों कि बीजेपी ने अच्छा किया है। क्या अच्छा किया है? कोई डर भय नहीं है जी, और अच्छा काम कर रही है। तो डर भय के अलावा हाँ। जो कानून व्यवस्था है उस पर उत्तर प्रदेश में लगातार सवाल खड़े होते रहे, जो पिछले 5 साल की सरकार रही। इस बार भी खड़े होते रहे, लेकिन कम वो सवाल खड़े हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभी लोगों ने माना कि उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था टंच है। लेकिन इसके अलावा भी जो सरकारों के तमाम मंत्री होते हैं, तमाम कार्य होते हैं, चाहे वो सड़क की सुविधा हो, चाहे लोगों को खाने की व्यवस्था हो, चाहे लोगों को शिक्षा देने की व्यवस्था हो, चाहे और तमाम जो जीवन में ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो इस बारे में आप खुश रहे हैं कि नहीं? नहीं, खुश रहे हम। तो कौन सी योजनाओं से खुश हैं? सब योजना बढ़िया चल रही हैं। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? जी सर, मंगल सिंह नाम है हमारा। तो मंगल सिंह जी, 2022 में आप किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? ये पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार बनेगी, और योगी जी के कार्यकाल से पिछले 5 वर्ष में जो यूपी में काम हुआ है उससे सभी वर्ग लगभग 80 से 90% संतुष्ट हैं और संतुष्ट रहेंगे आगे चल के, आशा ही है सरकार से। ललितपुर सदर विधानसभा में आपको कौन सा प्रत्याशी आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी बीजेपी का अभी पिछली बार 1,50,000 के समथिंग वोट आया था, और बीएसपी
का भी 50,000 और सपा का भी 90,000 वोट आया था, जो कि अभी 5 लाख वोटिंग है, तो इतना तो वोट नहीं डलेगा, 65-70% वोट डलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि तीनों प्रत्याशी 1 लाख के समथिंग में है। बट जो अभी आने वाले 10 से 15 दिनों में बढ़त बना ले जाएगा, वो अपना चुनाव निकाल ले जाएगा। आपने एक बात कही कि चुनाव निकाल ले जाएगा, ये चलिए ठीक है, लेकिन चूंकि आप एक युवा हैं तो युवा के हिसाब से भी बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जितनी भी युवाओं के लिए सौगातें निकली, क्या आप उनसे खुश हैं? जी, अभी तो वैसे तो वैकेंसी निकाली गई हैं, लेकिन अभी पिछले जब से कोरोना आया है मार्च 2020 से अभी आर्मी की वैकेंसी जो पूरे भारत में रोक रखी है केंद्र सरकार से। विशेष आग्रह है आपके चैनल से राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, और उनसे विशेष आग्रह है कि जो यूपी प्लस अदर भी राज्यों में जो आर्मी की भर्ती रोक रखी है उनको सुचारू कीजिए, क्योंकि अभी तक जो लड़के 23 एज दे रखी है वो ओवर एज होते जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी भर्ती निकालें, क्योंकि जब भर्तियों की बात आती है तो यह कोरोना का बहाना बना देते हैं। इस बात में तो मैं उनसे सवाल खड़े करता हूं कि आप कोरोना का बहाना बना देते हैं। अभी आप देखिएगा, आपने एमपी में उपचुनाव कराए, आपने 5 राज्यों में फिर से चुनाव जारी कर दिए, तो क्या चुनाव के लिए आपका वो कोरोना का बहाना नहीं है? और कहीं भर्तियाँ हैं तो भर्तियों में आप कोरोना बना देते हो। फिर अगर कोरोना है ही और आपने डबल डोज भी कंप्लीट करवा दिया है, लगभग पूरा हो चुका है, तो कोरोना किस चीज़ का? तो लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि जिनकी एज उस समय 22 साल थी, 21 साल थी, 22 में प्रवेश जो कर गए और जो 23 में प्रवेश कर गए, अब वो लड़के लगभग उस ओवर एज के कारण जो अभी बीच में भर्तियां नहीं हुई, अब वो बाहर हो गए। तो उसके लिए भी आपका सरकार से कुछ कहना है क्या? जी बिल्कुल, उनको पिछले 2 साल से जो कोरोना का टाइम चल रहा है उसमें उनको 2 साल का एज रिलैक्स दिया जाए और उनकी एज बढ़ा के 25 की जाए, और जो अच्छे युवा जो देश की सेवा करना चाहते हैं उनको आर्मी में भर्ती होने के लिए उनको मौका दिया जाए। मेरी यही कामना योगी जी से है, और बाकी चुनाव अच्छे से हो, शांतिपूर्ण हो। मेरी सभी जिलेवासियों और सभी मतदाताओं से यही अपील है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से, ना लड़ाई झगड़ा ना करके शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें और अपना प्रत्याशी को जिताएं। लेकिन सवाल यहाँ एक और खड़ा होता है कि केवल आर्मी की नौकरी तो मैं नहीं समझता कि सभी लोग आर्मी में होने के लिए यहाँ पर प्रयास करते हो, और भी तमाम नौकरियाँ हैं। तो क्या उन तमाम नौकरियाँ जो गांव में होती हैं, चाहे वो पंचायत में हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा हो, या और भी तमाम IFS, IAS, PCS और भी तमाम नौकरियाँ होती, तो इन सब नौकरियों में क्या यहाँ गाँव में लोगों को काम मिले हैं? जी, काम तो वैसे अभी तो पिछले 3 साल से कोरोना की वजह से काम नहीं मिल पाए हैं, लेकिन सरकार ने ज़रूर कोशिश की है कि उनको काम दिया जाए, मनरेगा के अनुसार दिया जाए या जैसे भी दिया जाए काम देने की। लेकिन एक बात, मनरेगा के अनुसार काम मजदूरों को दिया जाएगा, लेकिन जो लड़के यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जो लड़के सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं कि हम किसी भी नौकरी की तैयारी करके लोगों को सेवा देंगे, तो क्या उन नौकरियों से जो योगी आदित्यनाथ एक दिन आकर के कहते हैं कि हमने 4 लाख कुछ हज़ार नौकरियां दी, तो क्या 4 लाख नौकरियों से पूरा उत्तर प्रदेश संतुष्ट है? इस बात का मैं, आप चूँकि युवा हैं इसलिए जानने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, अभी उन्होंने पिछले 2 साल से 43,000 यूपी पुलिस प्लस 49,000 यूपी पुलिस, फिर अभी 25,000 का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। उसके कुछ 28 फरवरी या इससे समथिंग फॉर्म सबमिट होंगे। इसके बाद उन्होंने टीचर में भी 68,000 और 62,000 समथिंग 2 बार शायद टीचिंग की भी उन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो मेरे हिसाब से 4 लाख वैकेंसी निकाली है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ऐसी सुनने में आ रही है कि कहीं कहीं पेपर लीक हो गए हैं। तो अब किस वजह से हो रहे हैं, इस पे सख्ती बरतें और पेपर को निष्पक्ष, क्योंकि एक बार जब पेपर होता है तो जो बच्चे अपना फॉर्म सबमिट कराते हैं 500, 300, 200 जो भी जिसकी कैटेगरी में जितनी भी फ़ीस रहती है, वो फ़ीस सारा एग्ज़ाम करवाने के लिए जाता है, और वो पैसा जब वो पेपर लीक हो जाने के बाद सारी तैयारियां लग जाती हैं और पता चलता है कि 1 घंटे पहले पेपर लीक हो गया, तो वो सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। इसके बाद फिर दोबारा सरकार अपने बजट से पैसा लगाती है, तो वो पैसा बर्बाद हो जाता है। इसलिए जितनी भी सख्ती से पेपर कराएंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए, तो इस समय हम लोग मौजूद थे ग्राम पंचायत योनी में, एक युवा साथी भी मिले, उनसे भी हमने आप लोगों को उनकी राय दिलवाई। आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात, तब तक आप सभी लोगों से निवेदन है हमारे चैनल RL वार जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।